Dear students, Sudhiti Naman, today I am going to teach you about योग for हार्मोन्स इम्बैलेंस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स के असंतुलन को कैसे दूर कर सकते हैं योग के माध्यम से। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। वो कौन से आसन हैं जिसके माध्यम से हम अपने हार्मोन्स को असंतुलन होने से रोक सकते हैं। पहला आसन है पश्चिमोत्तानासन। इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले आप मैट पर बैठ जाएं और पैरों को सामने की ओर सीधा कर लें। ध्यान रहे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। खींचते हुए अपने हाथों को वहीं होल्ड रखेंगे। उसके बाद सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर नीचे लेके आएंगे। ठुड्डी पंजों की ओर रहे। रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए घुटनों पे टेकने के बजाय अपना ध्यान पंजों की तरफ केंद्रित करें। कोशिश करें सिर को टच करने की घुटनों में। बिना अतिरिक्त प्रयास के जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकिए। और अगर अपने पैरों के पंजों को उंगलियों को खींच सकते हैं अगर इजीली तो उनको खींचिए। सांस छोड़ते हुए हल्की सी नाभि को घुटने की तरफ ले जाएं। इस क्रिया को 1 से 2 बार दोहराएं। इसके बाद सिर को नीचे टच करके 20 से 60 सेकंड तक गहरी सांस लें। अब हाथों को सामने की ओर फैलाएं। इसके कुछ देर बाद सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं अपनी पुनः स्थिति में। तो ये था पश्चिमोत्तानासन। अब हम बात करते हैं सेकंड आसन की, जो है भुजंगासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप ज़मीन पर पेट के बल लेट जाएं। पदा उंगली और मस्तक ज़मीन पर सीधा रखें और पैर एकदम स्ट्रेट रहेंगे। पाँव और एड़ियों को भी एक साथ रखें। उसके बाद दोनों हाथ कंधों के बराबर में नीचे रखें और दोनों कोहनियों को ज़मीन में कंधों के समांतर रखें। उसके बाद सांस भरते हुए अपने सिर को ऊपर की ओर उठाएं। ध्यान रहे कमर के ऊपर का हिस्सा ही ऊपर उठेगा, बाकी पैर स्ट्रेट रहेंगे। और सिर को ऊपर की तरफ खींचें, ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेट करें। हाथ सीधे रहेंगे। अपने कंधे को शिथिल रखें। आवश्यकता हो तो कोहनियों को भी मोड़ लें। यथाभास अपना अभ्यास जारी करते हुए कोहनियों को सीधा रखकर पीठ में और ज़्यादा वक्रता दे सकते हैं। चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट रहे। अपनी क्षमता अनुसार इस शरीर को तानें। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए क्रमतः पेट, फिर छाती और बाद में सिर को धीरे से वापस ज़मीन पर ले आएं। तो ये था भुजंगासन। अब नेक्स्ट आसन की करेंगे सर्वांगासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को सीधा रखेंगे। हाथों को साइड में रखते हुए दोनों पैरों को एक साथ सीधा सा उठा के ऊपर की ओर स्ट्रेट रखेंगे।
अपनी पीठ को हाथों से सहारा दें। अपनी कोहनियों को पास में लाते हुए दोनों हाथों से कमर को सहारा देंगे, जिससे कि पैर ऊपर की तरफ स्ट्रेट रहेंगे, पंजे आसमान की तरफ। शरीर का पूरा भार आपके शरीर, कंधे और सिर पर होना चाहिए। अपने पैरों की उंगलियों को नाक की सीध में लेके आइए। अपनी गर्दन पर ध्यान देते हुए याद रखें कि गर्दन को ज़मीन पर ना प्रेस करें। उसके बाद छाती को अपनी ठोड़ी से लगा लें। यदि गर्दन में तनाव महसूस हो रहा है तो इस आसन से वापस आ जाइए। लंबी गहरी सांस लेते रहिए और 30 से 60 सेकंड तक इस आसन में बने रहिए। आसन से वापस आने के लिए घुटनों को धीरे से माथे के पास लेके आएं और दोनों पैरों को धीरे धीरे ज़मीन में रखते हुए हाथों को साइड में रखेंगे और कम से कम 30 सेकंड के लिए रेस्ट करें। तो ये था सर्वांगासन। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे शरीर में हार्मोन्स की कमी किस कारण से होती है। जी हाँ, हमारे शरीर में असमानता जैसे सूजन या फिर बेचैनी हो, ये हार्मोन्स के असंतुलन के कारण होते हैं। तो ये थी हार्मोन से जुड़ी हुई जानकारी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू योगासन, नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड सुधीति नमन टू ऑल स्टूडेंट्स।